वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने एआरटी को स्टार्ट किया था। एआरटी हमारे पास एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के जब हम डेटाबेस को ग्राफिकली विजुअलाइज करते हैं तो हम उसको एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। एंटिटी हमारे पास क्या होते हैं? कोई भी ऑब्जेक्ट जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहे हो, इसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स होते हैं। डेटाबेस में हमारे पास एंटिटी हमारे पास एक टेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स का टेबल जब बनाते हैं तो हमारे पास एक एंटिटी है जिसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। स्टूडेंट्स आईडी है, नेम है, फादर नेम है, कॉन्टैक्ट है, एड्रेस है। फैकल्टी मेंबर है, हमारे पास एक एंटिटी है। डिपार्टमेंट है, एक एंटिटी है। कोर्स है, एक एंटिटी है। तो हमारे पास ये सारे एंटिटीज हैं। इनको जब हम फर्दर डिफाइन करते तो हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स हमारे पास क्या है? अब स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स का नाम क्या है, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, फादर नेम क्या है। तो इसके एट्रीब्यूट्स है। किसी भी एंटिटी से रिलेटेड हमें जितना रिकॉर्ड अपने डेटाबेस में स्टोर करना होता है तो वो उसके लिए हम एट्रीब्यूट्स या कॉलम डिफाइन करते हैं। फिर अगर हमारे पास हमने अब तक सिर्फ एक सिंगल टेबल पे काम किया है तो अगर हमारे पास मल्टीपल टेबल्स हो, अब एक स्टूडेंट्स है वो डिपार्टमेंट में इनरोल है तो स्टूडेंट्स का डिपार्टमेंट के साथ क्या लिंक है? एक डिपार्टमेंट है जिसके पास मैनी स्टूडेंट्स है। अब करंटली एक स्टूडेंट सिर्फ एक डिपार्टमेंट में एडमिशन ले सकते हैं, तो सेम टाइम पे दो डिपार्टमेंट में वो एडमिशन नहीं ले सकता। तो एक डिपार्टमेंट के पास मैनी स्टूडेंट्स होते हैं। तो जिस तरह हमने डिफरेंट जिस तरह हमने डिफरेंट रिलेशनशिप टाइप्स पढ़े थे तो हम उन टाइप्स को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। और किस तरह हमने एआरडीबी पढ़े, एआरडीबी पढ़ी थी कि किस तरह ग्राफिकली विजुअलाइज हम करते हैं। एंटिटी हम किस तरह ग्राफिकली विजुअलाइज करते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स, फिर रिलेशनशिप जिसको हम ग्राफिकली किस तरह विजुअलाइज करते हैं, प्रैक्टिकली हम इसको आज इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक डेटाबेस बनाते हैं, जो कि प्रीवियस क्लास में भी हम ऑलरेडी डेटाबेस क्रिएट कर चुके हैं और हमने एक सिंपल सा स्टूडेंट्स का टेबल भी क्रिएट किया था। बल्कि अगर हम प्रीवियस रिकॉर्ड पे जाएं, जिस तरह हमने एक यूनी डीबी क्रिएट किया था तो प्रीवियस क्लास में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम फिर से डेटाबेस बनाते हैं जिसमें हम एक से ज़्यादा टेबल्स को क्रिएट करते हैं। क्रिएट डेटाबेस। तो यूनी डीबी 26 इसको मैं रन कर देती हूँ। फिर अब ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये डेटाबेस हम क्यों डेटाबेस हम फर्स्ट हम डेटाबेस बनाते, फिर उस डेटाबेस पे जब हम डेटाबेस बने जिस पे हमने काम करना होता है तो हम यूज का कीवर्ड अप्लाई करते हैं। उसके बाद हम टेबल्स बनाते हैं। तो टेबल, क्रिएट टेबल, स्टूडेंट। अब टेबल में हम कॉलम्स बनाते हैं। इसके एट्रीब्यूट, स्टूडेंट हमारे पास सपोज कर एक एंटिटी है, इसके एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं? स्टूडेंट आईडी है, इंट है, प्राइमरी की। बाकी इंसर्शन पर भी हम काम कर चुके हैं। अपडेट की क्वेरी भी हम यूज़ कर चुके हैं। डिलीट की क्वेरी भी हम यूज़ कर चुके हैं। अब हम रिलेशनशिप क्रिएट करते हो और एआरडी बनाते हैं। एआरडी को हम किस तरह ग्राफिकली विजुअलाइज कर सकते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू। तो स्टूडेंट्स आईडी है, नेम है। दो एट्रीब्यूट्स में क्रिएट कर देती हूँ। नेम है 250, नल, एड्रेस है काफी है। तो हमने ये स्टूडेंट्स का टेबल भी क्रिएट कर लिया। हमारे पास सिंपल टेबल है।
अब इस स्टूडेंट्स के टेबल्स का क्या हम रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। वन स्टूडेंट, मेनी स्टूडेंट बिलोंग टू ओनली वन डिपार्टमेंट, तो वन टू मेनी रिलेशनशिप हम किस तरह बनाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम चेक कर लें, अ, हमने डेटाबेस डेटाबेस पे जाएं, रिवर्स इंजीनियरिंग के हम किस तरह इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमारे पास आते हैं, ये हमारा डेटाबेस है इस टाइम पे। जब डेटाबेस को ईआरडी के थ्रू रिप्रेजेंट करना होता है, तो अब देखिए मैंने सिर्फ एक सिंपल सा एक ही टेबल बना लिया। एक टेबल हमने बनाया, टेबल हमारा क्या है, इस टाइम पे हमने एक टेबल बनाया, स्टूडेंट्स का टेबल बनाया, और इसमें हमने थ्री एट्रीब्यूट्स बना लिए, आईडी है, नेम है, एड्रेस है। अब इसको जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते तो हम डेटाबेस पे जाएंगे, डेटाबेस, रिवर्स इंजीनियर, रिवर्स इंजीनियरिंग के बाद फिर हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट के बाद हम अपना डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे। इस टाइम पे जो हमने डेटाबेस बनाया वो है यूनिडीबी 2026। और इस डेटाबेस के बाद आपने नेक्स्ट नेक्स्ट जाना है, तो फिर आपके पास डायग्राम ईआरटी हमारे पास शो हो जाती है। ये हमारे पास हमारी ईआरटी है, अभी ये ईआरटी है। इसी ईआरटी को अगर मैं सेव करना चाहती हूँ तो मैं इसको एक्सपोर्ट कर सकती हूँ एसपीएनजी फॉर्मेट में भी, पीडीएफ फॉर्मेट में भी, तो आप इसको सेव भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमने सिर्फ एक सिंपल सा टेबल बनाया। अब हम आते हैं रिलेशनशिप पे। हमने वन टू मेनी रिलेशनशिप बनाने क्रिएट करने, तो एक और टेबल क्रिएट करते, क्रिएट टेबल, डिपार्टमेंट का टेबल क्रिएट करते हैं। अब स्टूडेंट्स का डिपार्टमेंट के साथ रिलेशनशिप है, डिपार्टमेंट आईडी है, एंड प्राइमरी की है, डिपार्टमेंट नेम 250। अब स्टूडेंट का डिपार्टमेंट के साथ रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप जब हम क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर हम प्राइमरी की एंड फॉरेन की अप्लाई करते हैं। अब प्राइमरी की और फॉरेन की हम किस तरह बनाते हैं, यहाँ पर तो हम ऑलरेडी प्राइमरी की क्रिएट कर चुके हैं। अब स्टूडेंट्स का डिपार्टमेंट के साथ रिलेशनशिप है, मेनी स्टूडेंट्स बिलोंग्स टू ओनली वन डिपार्टमेंट। अब स्टूडेंट्स की आईडी हम डिपार्टमेंट के टेबल में एज अ फॉरेन की यूज़ करेंगे। फॉरेन की हमारे पास क्या होते हैं कि एक टेबल में हमारे पास वो प्राइमरी की होती है, दूसरी टेबल में हमारे पास फॉरेन की बन जाते हैं। अब फॉरेन की हम किस तरह क्रिएट करते हैं कि इसी टेबल के हम प्राइमरी की को यहाँ पे एज अ फॉरेन की यूज़ करेंगे। अब ये वाली की हम इसको सिंपल एट्रीब्यूट्स यूज़ करें, आईडी है, इंट है, हमने यूज़ कर लिए। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, फॉरेन की, ठीक है, फॉरेन की हमारे पास क्या, हम किसको बना रहे, इसी आईडी को हम फॉरेन की बना रहे। मेरे पास है फॉरेन की रेफरेंसेस। अब रेफरेंसेस में हमारे पास है, हमने इसको किस टेबल से लिया हुआ है एज अ फॉरेन की। तो टेबल नेम मेरे पास क्या है, स्टूडेंट, और स्टूडेंट्स के टेबल में इसका आईडी क्या थी, आईडी। अभी मेरे पास फॉरेन के, पहले हम इसको सिंपल एट्रीब्यूट्स की तरह प्रेजेंट करेंगे, जो कि यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी की थी, यहाँ पे आके फॉरेन की बन रही। अब फॉरेन की हमारे पास कीवर्ड है, फॉरेन की हम किसको बना रहे हैं, आईडी को बना रहे हैं। रेफरेंस हम देंगे कि हमने कौन से टेबल में से इसको लिया हुआ। टेबल हमारे पास स्टूडेंट है, स्टूडेंट के टेबल में इसका नाम क्या था, आईडी थी। तो ये टेबल जब हम इसको रन करते हैं तो ये हमारे पास ये टेबल रन हो गया। अब इसको हम यहाँ पे चेक करते हैं, रिवर्स इंजीनियर में जाके हमारे पास रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो चुके या नहीं से।
वन टू मेनी रिलेशनशिप क्या, इसको हम डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। हम यहाँ पे किस तरह इसको इम्प्लीमेंट करते हैं प्रैक्टिकली। हाँ, प्रैक्टिकली देखिए, अब यहाँ पे आप देखिए हमने रिलेशनशिप क्रिएट करना है। तो ये हमारे पास है डिपार्टमेंट और स्टूडेंट्स के बीच में रिलेशनशिप के, हम किस तरह स्टूडेंट्स और डिपार्टमेंट के टेबल में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये डायग्राम में हमारे पास क्या है, एंटिटी है, डिपार्टमेंट एंड स्टूडेंट। फिर ये इसके एट्रीब्यूट्स है, साथ में हमारे पास डेटा टाइप्स भी मेंशन है। ये हमारे पास प्राइमरी की है और फॉरेन की हमारे पास, ये हमारे पास फॉरेन की है। फिर हम इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिर्फ एक टेबल क्रिएट करना सीखे, फिर टेबल के बीच में हम रिलेशनशिप क्या बनाते हैं। सारे टेबल हमारे पास सेम है, टेबल नेम आपके पास डिफरेंट है, एट्रीब्यूट्स आप एट्रीब्यूट्स नेम आप डिफरेंट दे रहे हैं। लेकिन फिर हम जब रिलेशनशिप बनाते हैं तो इसके लिए हमें फॉरेन की रिक्वायर्ड है। फॉरेन की हम किस तरह बनाते हैं कि अब स्टूडेंट्स के टेबल में ये प्राइमरी की थे, यहाँ पर आके हम मनी फॉरेन की बना रहे, हम हमेशा प्राइमरी की को ही फॉरेन की बनाते हैं। पहले हम इसको सिंपल एट्रीब्यूट्स की तरह लेते हैं, फिर हम फॉरेन कीवर्ड अप्लाई करते हैं। कौन से हमारे, हम किसको फॉरेन की बना रहे हैं, आईडी को। रेफरेंस में हमारे पास क्या है, कहाँ से हमने ये की को इंपोर्ट किया, स्टूडेंट्स के टेबल से हमने लिए हुए। तो रेफरेंस हम देखें, हमारे पास स्टूडेंट्स टेबल है, एंटिटी है, और वहाँ पे इस फॉरेन की का नेम क्या था जिसको हम ले रहे हैं, वहाँ पे ये प्राइमरी की थी आईडी।